Hello, good morning class. I am Brajesh Mishra once again with you. My today's topic is spot the error. Spot the error, edit the paragraph, sentences or correct the sentences is the same thing. आज के टॉपिक में आपको मैं ये बताऊंगी कि मिस्टेक्स जनरली एक आपके एग्जाम्स में कहाँ पर दी हुई होती हैं और आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ में ये देखना चाहिए कि क्या हमारा टेंस सही है, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है या प्रीपोजिशन जो यूज हुआ है वो सही है। और अगर ये सब सही है तो इसका मतलब है कि फॉर्मेशन में मिस्टेक है या टेंस में मिस्टेक है। आर्टिकल में भी मिस्टेक हो सकती है। ये 3-4 स्पॉट्स अगर आपने चेक कर लिए हैं, देन ट्राई टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑलवेज यू विल बी करेक्ट। आप हमेशा सही होंगे अगर ये 4 चीजें चेक कर ली हैं और आपने सेंटेंस का मीनिंग लगा लिया है। कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए देखते हैं। हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विद यू। मच यहाँ पर एडवर्ब है, तो यहाँ पर आपको वेरी यूज करना चाहिए। हरीश इज वेरी विलिंग टू कम विद यू। एक और चीज है, इस सेंटेंस में वेरी की भी जरूरत नहीं थी। हरीश इज विलिंग टू कम विद यू, बट यू कांट चेंज द सेंटेंस इफ इट इज गिवन इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम मच नहीं लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मच हमेशा क्वांटिटी के पर्पज से यूज होता है, ना कि एडजेक्ट, ना कि इस तरह से जैसे इन्होंने यूज करके इसमें दिया है। मच हमेशा क्वांटिटी। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय कैन ओपनर। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है, होना चाहिए विद। ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद ए कैन ओपनर। जब हम कोई टूल या कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम विद लिखते हैं, ना कि बाई। He not only believes in hard work but also in honesty of the highest order. Not only but also, always together use होते हैं। I am trying to tell you two things same category की जब compare की जाती हैं तब not only but also compare ये एक जैसे गुणों के लिए यूज होता है, ना कि कंपेयर करने के लिए, ना कि कम ज्यादा। कंपैरेटिव डिग्री के सेक्शन में ये यूज नहीं होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये प्रपोजिशन है, साथ ही यूज होता है और हमेशा इनके एक वर्ड ही यूज होगा। माने दो सेम चीजों में जब हम कोई प्रपोजिशन लगाएंगे तो वो नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा। हियर यू कैन सी क्लियर कट, सॉरी, यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं। हार्डवर्क और ऑनेस्टी दो काबिलियत, दो खासियत, दो एडजेक्टिव जो हैं उनकी तुलना हो रही है। तो हमारा सेंटेंस होगा ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट देखें, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माय होम। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माय होम। यहाँ पर प्रिपोजिशन गड़बड़ है, जो कि टू की जगह टू होना चाहिए फॉर के बजाय। के लिए आमंत्रित किए गए हैं। कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम का जो आयोजन है उसके लिए आमंत्रित करे गए हैं कप्तान और उनकी पत्नी। इस तरह से वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम बिफोर दे अराइव्ड। इस सेंटेंस में आपको टेंस चेक करना है, टेंस की मिस्टेक है। अब आप कहेंगे कि आपको इतना जल्दी अंदाजा कैसे हो जाता है, ये ट्रिक है। फ्रेंड्स, जब भी आप देखें कि सेंटेंस का मीनिंग हमें बता देता है कि हमें क्या चीज यूज करना चाहिए, तो जल्दी से सेंटेंस पढ़िए, मीनिंग लगाइए, आप भी मेरे से जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि मिस्टेक क्या है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा इन प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट के। यहाँ पर सिंपल पास्ट जो कि स्टोरीज में यूज होता है वो यूज किया गया है। वी गॉट एवरीथिंग रेडी, नो, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम
बिफोर दे अराइव्ड, वो लोग आए इसके पहले हमने सारी तैयारी कर ली थी, सब कुछ तैयार कर लिया था, मतलब तैयार कर लिया गया था इससे कि पहले वो लोग आए। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। He looks more depressed than her, but I don't know the reason. He looks more depressed than she. अब आप देखेंगे यहाँ पर he प्रोनाउन का यूज हुआ है और she प्रोनाउन का यूज हुआ है। यहाँ पर कंपैरिजन का शब्द यूज हुआ है more, ये जो कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। He looks more depressed than she. In place of her, she प्रोनाउन का यूज होगा। बट आई डोंट नो द रीजन, बट आई डोंट नो द रीजन, ये तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज में जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो लोगों में हो रहा है। हर जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पर हम सिंपल प्रोनाउन सी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर। ये हर हम कब इस्तेमाल कर सकते थे? अगर हमारा सेंटेंस सी से शुरू हो रहा होता। सी से जब सेंटेंस शुरू हो रहा होता है तो आगे के सेंटेंस में हम हर, सेल्फ, हर इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन माई रिक्वेस्ट सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। यहाँ पर देखिए कि उसने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे मिलवाया अपने दोस्त से जो कि सिंगर है और साइंटिस्ट है। फ्रेंड्स ऑलवेज देखिए कि क्या एक ही व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है या एक से ज्यादा। आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं, टू हिज फ्रेंड, उसके मित्र से मिलवाया। और मित्र की खासियत ये है कि वो सिंगर है और साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को हम बताएंगे तो हम लिखेंगे ऑन माई रिक्वेस्ट सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। यहाँ पर आपको ऐसे अंदाजा लगाना चाहिए कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं, तो ए आर्टिकल जरूर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखें, नीदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। नीदर राकेश नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद। Why I have used here am in place of are? Because always we will use I am. I am leaving. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ना कि ये देखकर कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो ऑलवेज आइदर और नाइदर नॉर, इनके बाद में हमेशा ही जो लास्ट सब्जेक्ट है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नॉर के बाद में या और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद। नीदर राकेश नॉर आई एम लीविंग फॉर हैदराबाद। Let no one remain with doubt that India is getting stronger and stronger. Let no one remain in doubt. In doubt, संदेह में नहीं रहना चाहिए किसी को भी कि हमारा भारत और मजबूत होता जा रहा है। तो इन जो है सही प्रीपोजिशन है, विद यहाँ पर रॉन्ग प्रीपोजिशन है, इनकरेक्ट है। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर THEN की जगह THAN का इस्तेमाल होगा। जैसे ही वो स्टेशन पहुंची बारिश शुरू हो गई। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर करिए। बहुत जल्दी मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताऊंगी कि आप अंग्रेजी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बिना कोई मिस्टेक के साथ किस तरह से बोल सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको काबिल बनाऊंगी कि आप अंग्रेजी में बोलने में महारत हासिल कर रहे हैं, एक्सपर्ट हो जाएं, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इजीएस्ट वे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।